मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदां यपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कैकेयी जी और भरत जी का संवाद ही चल रहा है। भरत जी बातों का उत्तर दे रहे हैं। थोड़ा सा बाकी रह गया है। एक पुत्रा च साध्वी च विवत्सा इयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य च इह लप्स्यसे। एक पुत्रा, कौशल्या जी का एक ही पुत्र था। त्वया विवत्सा इयं कृता, कह तुम्हारे द्वारा वो बिना पुत्र की हो गई हैं। इसलिए तस्मात् त्वं सततं दुःखम, इसलिए आपको निरंतर ही दुख प्राप्त होगा। प्रेत्य च इह च, परलोक में भी और इस लोक में भी निरंतर आपको दुख प्राप्त होगा। ये अंतिम श्लोक था जो मैंने कहा था। अब भरत जी कहते हैं अहम तो अपचितिम भ्रातु
अपितु चा सकलाम इमाम वर्धनम यशश्चापि करिष्यामि ना संशयः। कहे अहम तो अपचितिम भ्रातु, मैं अपने भाई को लौटा के ले आऊंगा। अपितु चा सकलाम इमाम, और अपने पिता का विधि विधान से उनका अंत्येष्टि संस्कार करूंगा। कहे न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं कि अहम यशः वर्धनम करिष्यामि, मैं वो सारा कार्य करूंगा जैसे मेरे यश की बढ़ोतरी होगी। कैकेयी से कहते हैं कि मेरी तो चिंता नहीं है, मैं तो अपना यश वर्धन कर लूंगा, लेकिन आनाय चा महाबाहुम, अभी कैसे करूंगा ये बता रहे हैं। आनाय चा महाबाहुम कौशलेन्द्रम महाबलम स्वयं एव प्रवक्ष्यामि वनम मुनिनिसेविताम। मुनिनिसेवितम कहे महाबाहुम महाबलम कौशलेन्द्रम, विशाल भुजाओं वाले, विशाल अत्यंत बलशाली इस कौशल प्रदेश के राजा जो राम जी हैं, कहे आनाय, उनको ला करके यहाँ स्थापित करूंगा। और स्वयं एव मुनिनिसेवितम वनम प्रवेक्ष्यामि, और मैं स्वयं मुनियों के द्वारा सेवित वन में प्रवेश कर जाऊंगा। कहे नहीं अहम पाप संकल्पे पापे पापम त्वया कृतम सक्तो धारयितुम पौरैः अश्रुकंठैः निरीक्षितः। कहते हैं पाप संकल्पे, पाप पूर्ण विचार रखने वाली, पापे परम पापिनी, पौरैः अश्रुकंठैः निरीक्षितः, जब नगर के लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से जब वो मुझे देखेंगे तो कहे पापम त्वया कृतम, तो सब तुम्हारे ही पाप के कारण मुझको भी कुछ समझेंगे। कहे पापम त्वया कृतम अहम धारयितुम ना सक्तो, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता, इसलिए वनम प्रवेक्ष्यामि। और कहे तुम्हें क्या करना होगा, कैकेयी से कहते हैं सा त्वम अग्निम प्रविश वह स्वयं विष दंडकात दंडकान रज्जुबद्धो अथवा कंठे नहीं ते अन्यत परायणम। कहे स्वा तुम अग्निम प्रवेश, इसलिए तुम तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। हाँ, अग्नि में जाकर के अपना दाह कर लो। स्वयं हुआ विष दंडकान, या दंडक वन में प्रवेश कर जाओ। रज्जुबद्ध अथवा कंठे, अथवा अपने कंठ में रस्सी बांध करके स्वयं फांसी लगा लो। कहे नहीं ते अन्यत परायणम, इसके अतिरिक्त आपका कोई आश्रय नहीं है। नहीं ते अन्यत परायणम अहम अपि अवनीम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कलमखः। कहे अहम तो, मैं तो सत्य पराक्रमे रामे अवनीम प्राप्ते, सत्यनिष्ठ पराक्रमशील राम जी को इस पृथ्वी पर, इस अयोध्या की पृथ्वी पर ला करके उनको अभिषिक्त करके विप्रवासित कलमखः, उनके वनवास होने के दोष से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अकृतकृत्यो भविष्यामि, और उस समय मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। इति नागयो अरण्ये तोमरांकुशा तोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्नयो पन्नगः। कहते इति, इतना सब कुछ भरत जी कह करके अरण्ये तोमर अंकुश तोदितः नागयो, वन में तोमर और अंकुश के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हुए हाथी के समान, है ना। वन में अगर किसी हाथी को अंकुश या तोमर यानी मुद्गर आदि से पीटा जाए, तो कहते हैं जिस प्रकार वो नाग संक्रुद्ध हो जाएगा, वो हाथी संक्रुद्ध हो जाएगा, उसी प्रकार संक्रुद्धो, क्रोधित होकर के भरतः पपात भुवि, वे पृथ्वी पर गिर पड़े।
निःश्वसनयो, और लंबी लंबी सांस लेने लगे। श्वास कैसी थी? कहे यूपन्नगः, जैसे कोई सर्प क्रोधित होकर के फुफकारे मारता है, उस प्रकार भरत जी लंबी लंबी उस सांस ले रहे हैं। संरक्त नेत्र शिथिलांबर तथा विधूत सर्वाभरण परंतपः, बभूव भूमो पतिता नृपात्मजः सचीपते केतुयो उत्सवक्षये। कहे परंतपः नृपात्मजः, दशरथ नंदन शत्रुदमन करने वाले भरत जी, उत्सवक्षय सचीपते केतुयो, किसी उत्सव के समाप्त हो जाने पर इंद्र का ध्वज जिस प्रकार गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार श्री भरतः संरक्त नेत्रः, क्रोध से जिनके नेत्र लाल हैं, शिथिल आंबरः तथा, और उनके जितने वस्त्र हैं वो सब ढीले पड़ गए हैं। विधूत सर्वाभरणः, जितने आभूषण पहने थे वो सब जहाँ के तहाँ हो गए हैं, है ना। कहे ऐसी स्थिति में नृपात्मजः भूमौ पतितो बभूव, पृथ्वी पर वो गिर पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत जी पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। दीर्घ कालात् समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा सबीर्जवान्, नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम दीनाम उर्वीक्ष्य मातरम, सो अमात्य मध्ये भरतो जननीम अभि अकुत्सयत। सा वीर्यवान भरतः, वो परम पराक्रमी भरत जी, दीर्घ कालात् संज्ञाम लब्ध्वा, बहुत देर के बाद जब उनकी चेतना वापस हुई, चेतना प्राप्त हुई, तो समुत्थाय, जब उठे तो उठकर उन्होंने क्या देखा? कहे नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम दीनाम मातरम उर्वीक्ष, जिनके दोनों नेत्रों में अश्रुधार बह रही है, परम दीन अवस्था को प्राप्त अपनी माता कैकेयी को देख करके, इस अवस्था में देख करके भी भरत जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। चाहे उद्वीक्ष, अपनी माता कैकेयी को देख करके, अमात्य माधे मध्य सो भरतो, मंत्रियों के बीच में ही ये भरत जी ने जननीम अभ्यकुत्सयत, अपने माता की पर बहुत निंदा की, बहुत भर्त्सना की। उन्होंने मंत्रियों से क्या कहा? राज्यम न कामये जातो मंत्रे न अभिमातरम, अभिषेकम न जानामि यो अभीत अभूत राज्ञा समीक्षितः, विप्रकृष्टेसि अहम देशे शत्रुघ्न सहितो अभवम। कहे मंत्रियों, राज्यम न कामये, मुझे राज्य की कोई कामना नहीं है। राज्यम न कामये जातो, कहे मातरम अपि ना मंत्रये, कहे राज्य के विषय में मेरी माता से मेरी कोई मंत्रणा नहीं हुई है। राज्य के विषय में मेरी माता कैकेयी से मेरी कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। और इसके अतिरिक्त राज्ञा समीक्षितः यो अभिषेकः अभूत न जानामि, राजा दशरथ जी के द्वारा आयोजित जो राम जी का युवराज पद पर अभिषेक था, उस अभिषेक के विषय में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभिषेकम, कौन सा अभिषेक? राज्ञा समीक्षितः, राजा दशरथ जी के द्वारा आयोजित जो राम जी का अभिषेक था युवराज पद पर, न जानामि ते, उसको भी मैं नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता? कहे विप्रकृष्टे देशे शत्रुघ्न सहितो ही अहम अभवम, कहते हैं यहाँ से दूर देश में मैं शत्रुघ्न के साथ वहाँ पड़ा हुआ था। इसलिए
कहे वनवासम न जानामि रामस्य अहम महात्मनः विवासनम च सौमित्रेह सीतायाः यथा अभवत। कहे महात्मनः रामस्य वनवासम अहम न जानामि, महात्मा राम जी के वनवास की हुई कथा मैं नहीं जानता। महात्मनः रामस्य वनवासम अहम न जानामि। इसके अतिरिक्त कहे सौमित्रेह च सीतायाः च विवासनम यथा अभवत न जानामि। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी, विदेह सुता श्री जानकी जी, इनका भी निर्वासन इस देश से कैसे हुआ, अयोध्या से कैसे हुआ, इसकी कथा भी मैं नहीं जानता। यथा भवत, किस प्रकार हुआ ये मैं नहीं जानता। तथैव क्रोशतः तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दम आगाय आज्ञाय सुमित्रां च इदम् अब्रवीत। महात्मनः भरतस्य क्रोशतः तथैव। इस प्रकार जब महात्मा भरत जी अपनी माँ से और मंत्रियों से इस प्रकार की भर्त्सना निंदा और बात कर रहे थे, तो तस्य शब्दम आज्ञाय, भरतस्य शब्दम आज्ञाय, कि ये भरत का शब्द है, ऐसा जान करके कौसल्या सुमित्राम चाइदम अब्रवीत। कौसल्या जी सुमित्रा जी से बोली कि आगतः क्रूर कार्यायाः कैकेय्याः भरतः सुतः। क्रूर कार्यायाः कैकेय्याः सुतः भरतः आगतः। कहते क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। कहे भरतम दीर्घदर्शिनम, कहते हैं भरत बड़ा दूरदर्शी है। भरतम दीर्घदर्शिनम, भरत दीर्घदर्शी है, दूरदर्शी है। कहती तम अहम द्रष्टुम इच्छामि, तम भरतम अहम द्रष्टुम इच्छामि। उस भरत को हे बहन हम देखना चाहती हैं। एवं उक्त्वा सुमित्राम ताम विवर्ण बदना कृसा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कौशल्या जी सुमित्रा जी से, एवं उक्ता सुमित्राम ताम, वहाँ खड़ी एवं सुमित्रा जी से इस प्रकार कह करके, विवर्ण बदना, जिनके मुख का रंग फीका पड़ गया है, कृसा, इतने दिनों में जो दुर्बल हो चुकी हैं, वेपमाना, कांपती हुई, विचेतना, कुछ कुछ चेतना लुप्त होती हुई, प्रतस्थे यत्र भरतो, उन्होंने प्रस्थान कर दिया जहाँ भरत जी हैं। प्रतस्थो यत्र भरतो सातु राजात्मजः चापि शत्रुघ्न सहितः तदा प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम। कहते सातु राजात्मजः, वो राजा दशरथ जी के पुत्र भरत जी शत्रुघ्न सहितः, शत्रुघ्न जी के साथ, तदा यानी उसी समय, भरतो प्रतस्थे, भरत जी ने भी प्रस्थान किया। कहाँ के लिए? कहे कौसल्याया निवेशनम, कौशल्या जी के महल के लिए प्रस्थान किया। आगे लिखा है एन, एन का अर्थ है एन मार्गेण सा गता, या एन मार्गेण सा आगता। उसी मार्ग से, जिस मार्ग से कौशल्या जी आ रही थी, या जो मार्ग कौशल्या जी के महल में जाता है, उसी मार्ग पर प्रस्थान किया भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ। ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्याम प्रेक्ष्य दुःखितो पर्यस्वजेताम दुःखार्ताम पतिताम नष्टचेतनाम रुदन्तो दुःखति दुःखात् समेत आर्या मनस्विनी भरतं प्रति उवाच इदं कौसल्या भृश दुःखिता। ततः भरत शत्रुघ्नौ प्रेक्ष्य कौसल्याम, भरत जी और शत्रुघ्न जा रहे थे, उन्होंने दूर से ही कौशल्या जी को देखा।
कैसे देखा? आते भी नहीं देखा, कहे दूर से ही कौशल्या जी को देखा। प्रेक्ष कैसी हैं? कहे दुखार्ताम नष्ट चेतनाम पतिताम, जो दुख से परिपूर्ण है, जिनकी चेतना लुप्त हो गई है और पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में शत्रुघ्न जी और भरत जी ने कौशल्या जी को देखा। पर्यसोजेताम, वो भरत जी शत्रुघ्न जी कौशल्या और सुमित्रा की गोद में आ गए। दुखितो, परम दुखी हुए कि दोनों लोग। रुदंतो, फपक फपक कर रोने लगे। मनस्विनी आर्जा वृष दुखिता कौशल्या दुखात समेत्य भरतम प्रति इदम उवाच। ऐसी स्थिति में परम श्रेष्ठ मनस्विनी अत्यंत दुखित कौशल्या जी दुखात रुदती, अपने दुख से रोती हुई उन रोते हुए भरत और शत्रुघ्न से, भरत जी से यह बात बोली। कौशल्या जी ने कहा कि इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्तम अकंटकम संप्राप्तम बत कैकेय्या शीघ्रम क्रूरेण कर्मणा। कहते हैं भरत, इदं ते राज्य कामस्य, कहते हैं ये वही राज्य है अयोध्या का जिसकी तुमने कामना की थी। यह तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा राज्य तुम्हारे सामने है। राज्यम प्राप्त अकंटकम, इस निष्कंटक राज्य को तुम प्राप्त करो। कहती है कौशल्या जी कि बत, लेकिन खेद का विषय है कि राज्य तो आपको मिल ही जाता। बत कैकेय्या शीघ्रम, कैकेयी ने इसके लिए बड़ी जल्दबाजी कर दी। कैकेय्या शीघ्रम, और जल्दबाजी की। दूसरा यह क्रूरेण कर्मणा संप्राप्तम, बड़े ही क्रूर कर्म के द्वारा तुम्हारे लिए कैकेयी ने इस राज्य को प्राप्त किया है। यह खेद का विषय है, अन्यथा यह राज्य तुम्हारा है। प्रस्थाप क्रूर कर्मणा, कहा ना, जल्दी की। आज कल नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए कहते हैं क्या किया? कहे प्रस्थाप्य चीर वसनम पुत्रम में वनवासिनम कैकेयी कम गुणम तत्र पश्यति क्रूर दर्शिनी। कहते हैं भरत, क्रूर दर्शिनी कैकेयी, अत्यंत क्रूर कर्मों को देखने वाली, क्रूर कर्म करने वाली ओ कैकेयी तत्र कम गुणम पश्यति, ऐसा करने में उसे कौन सा लाभ उसने देखा? शीघ्रता करने से या क्रूर कर्म करने में उसने कौन सा लाभ देखा? कम गुणम पश्यति, क्यों? कहे मे पुत्र चीर वसनम प्रस्थाप्य वनवासिनम, मेरे पुत्र राम को बलकल वस्त्र पहना करके वन भेज दिया, मेरे पुत्र को वनवासी बना दिया। चीर वसनम प्रस्थाप्य मे पुत्रम वनवासिनम क्षिप्रम माम अपि कैकेयी प्रस्थापयितुम अर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो में महायसा। कहे अब तुम आ गए हो, अब कैकेयी से कह दो कि कैकेयी माम अपि क्षिप्रम प्रस्थायितुम अर्हति, कैकेयी मुझे भी शीघ्र ही यहाँ से भेज दे। कहाँ भेजे? कहे यत्र, जहाँ पर हिरण्यनाभो सुमहायसा में सुतो वास्ते, जहाँ पर सुवर्ण नाभि वाले महान यशस्वी मेरा पुत्र राम है, वहाँ मुझे भी भेज दे। अब तुम आ गए हो, कैकेयी से कह दो कि मुझे वहाँ भेज दे। अथवा यदि ना भेजे
देखिए अनुमति लिया है, कौशल्या जी ने अनुमति मांग रही है। यही नारी धर्म है, कोई भी हो उसे बता के ही जाना चाहिए। कहती हैं अथवा स्वयं एव अहम सुमित्रा अनुचरा सुखम अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य प्रस्थाप से यत्र राघवः। कहें या अगर नहीं भेज सकते तो स्वयं एव अहम सुमित्रा अनुचरा, मैं स्वयं ही सुमित्रा को साथ लेकर के अग्निहोत्रम पुरस्कृत, अग्निदेव को आगे करके सुखपूर्वक प्रस्थान कर दूंगी वहां के लिए जहां यत्र राघवः, जहां मेरे रघुनंदन राम हैं। कामम व अथवा तीसरी बात, पहला तो कैकेयी या स्वयं, तीसरा कामम व स्वयं अद्य तत्र माम नेतुम अर्हसि, अथवा तुम अपनी इच्छा के अनुसार कामम व स्वयं एव, हे भरत तुम अपने स्वयं से ही अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामनाओं के अनुसार माम तत्र नेतुम अर्हसि, मुझे तुम वहीं पहुंचा दो। यत्र असौ पुरुष व्याघ्र तप्यते में सुतः तपः, जहाँ की पुरुष सिंह मेरा पुत्र तपस्या में रत है, वहां मुझे पहुंचा दो। तप्यते तपः इदम हे तव विस्तीर्णम धन धान्य समाचितम हस्ति अश्वरथ संपूर्णम राज्यम निर्यातितम तया। कहें इदम हे, और यह जो कौशल प्रदेश का राज्य है, यही राज्य है जो धन धान्य समाचितम, धन धान्य से परिपूर्ण है। हस्ति अश्वरथ संपूर्णम, इस राज्य में हाथी घोड़े रथ आदि सब विराजमान है। यह राज्यम विस्तीर्णम राज्यम, यह बड़ा विस्तार वाला जो कौशल राज्य है, यही वो राज्य है। कैसे मिला तुम्हें? कहती तया कैकेय्या निर्यातितम, कैकेयी ने इसको निर्यात किया है, यानी इसको छीन लिया है। मेरे राम जी से इसका राज्य को छीन करके तुमको दिया है, यही वो राज्य है, तुम्हें राज्य ले लो। इत्यादि बहुभी वाक्यैः क्रूरैः संभर्षितो अनघः। इस प्रकार बहुत से कठोर वचनों के द्वारा, इस प्रकार इत्यादि बहुभी क्रूरैः वाक्यैः, इस प्रकार बहुत से कठोर वचनों के द्वारा अनघः भरतः संभर्षितो, निष्पाप भरत की कौशल्या जी ने भर्त्सना की। इससे भरतो अतीव विव्यथे, भरत जी को अत्यंत व्यथा हुई। व्यथा कैसी? कहें ब्रणे तो देव सूचिना, जैसे कोई घाव हो उसमें सुई घुसा दी जाए, सूचिना तो देव, है ना, उसमें जैसे सुई घुसा दी जाए किसी घाव में। पपात चरणौ तस्याः तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा असंज्ञो लब्ध संज्ञा तदा अभवत्। पपात चरणौ तस्याः, कौसल्यायाः चरणौ पपात, ऐसा कह के भरत जी कौशल्या के चरणों पर गिर पड़े। तदा संभ्रांत चेतनः, उनका चित्त उसमें बड़ा घबराया हुआ था। विलप्य बहुधा, बहुत देर तक रोते रहे, रोते रोते असंज्ञो, वे अचेत हो गए। विलब्ध बहुधा असंज्ञो लब्ध संज्ञा तदा भवद, कुछ देर के बाद उनकी चेतना जागृत हुई। तो एवं विलपमानां ताम प्रांजलि भरतः तदा कौसल्यां प्रति उवाच इदं शोकैः बहुभिः आवृताम्, शोकैः बहुभिः आवृताम्। एवं इस प्रकार बहुभिः शोकैः आवृताम्, अनेक प्रकार के शोकों से जो घिरी हुई हैं। विलपमानाम, जो निरंतर रोए जा रही हैं। कौन? कौसल्याम, उन कौशल्या जी के सामने भरतः, भरत जी प्रांजलि प्रति उवाच इदम,
हाथ जोड़ करके कौशल्या जी से बोले, आर्ये कस्मात् अजानंतम गर्ह से माम अकलमखम विपुलां चामम प्रीतिम स्थितां जानसि राघवे आर्ये कस्मात् अजानंतम। हे श्रेष्ठ माँ, कस्मात् अजानंतम कहते हैं इस प्रकरण के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं सत्यता कहता हूँ कि इस प्रकरण के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। गर्ह से माम अकलमखम, मुझे निर्दोष की आप निंदा कर रही हैं, मुझे निर्दोष पर आप दूषण लगा रही हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त कहते हैं माँ जाना से आप तो जानती हैं कि विपुलाम मम प्रीतिम राघवे स्थिताम, कि मेरी रामचंद्र जी में कितनी अधिक प्रीति है, इसको आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। श्री राम में मेरी अत्यधिक प्रीति है, मैं राम के लिए क्यों ऐसा करूंगा। कृत शास्त्रानुगा बुद्धि मां भूत तस्य कदाचन सत्य संधा सताम श्रेष्ठो यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते, जिसकी अनुमति से, यस्य अनुमतो जिसकी अनुमति से सत्य संधा सताम श्रेष्ठो आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से सब सज्जनों में श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ हमारे श्रेष्ठ बड़े भाई जिसकी अनुमति से वन में गए हैं, कहते हैं सा उसकी, जिसकी अनुमति से गए हैं, तस्य तस्य बुद्धि कृत शास्त्रानुगा मां भूत कदाचन, उसकी बुद्धि जो गुरु के द्वारा शास्त्र अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुई है, वो बुद्धि उसका अनुसरण कभी ना करे। जिसकी अनुमति से भी राम जी वन में गए हैं, उसकी बुद्धि में जो कुछ गुरुओं के द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान प्राप्त उसका के अनुसार उसकी बुद्धि ना चले, अर्थात शास्त्र विरोधी कार्य करे, उस पाप का वो भागी बने, ऐसा कहना है। प्रैस्यम पापी यसाम यातु सूर्यम च प्रतिमेहतु हंतु पादेन गाह सुवत सुता यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ भाई राम जी गए हैं, वन को जाना पड़ा। कहते हैं सा वह व्यक्ति पापी यसाम प्रैस्यम पातु यातु, वो पापियों के यानी नीच व्यक्तियों के यहाँ सेवक बने। जिसकी अनुमति से गए हैं वह व्यक्ति पापी यसाम प्रैस्यम यातु, पापी व्यक्तियों के यहाँ नीच घरों में जाकर के वो सेवक बने, सेवा कार्य करे। या सूर्यम प्रतिमेहतु, या सूर्य के सामने खड़े होकर के वो मल मूत्र का त्याग करे, है ना। या सुप्ता गा पादेन हंतु, सोई हुई गाय को पैर से मारे। कहते हैं इन सब से जो पाप लगता है, वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा। कारयित्वा महत्कर्म भरता वृथ्यम अनर्थकम अधर्मो यो अस्य सो अस्य अस्तु यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से, जिसकी अनुशंसा से श्री राम जी को बन जाना पड़ा। कहते हैं वो व्यक्ति भृत्यम महत् कर्म कारयित्वा, अपने सेवकों से बड़ा बड़ा कार्य करवा करके भी अनर्थकम अधर्मो, उसको उसका वेतन ना देने का जो अधर्म करता है, वो अधर्मी, उस अधर्मी को भी वही अधर्म प्राप्त हो जिसकी अनुमति से राम जी गए। समझ रहे हैं? ये सारे पाप गिनाया है, ये सारे पाप गिनाया है।
और कहा इन पापों का जो भागी जिस तरह होता है उसी तरह उन पापों का वो भागी हो जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा। जो सेवक से बड़े बड़े कार्य करवा करके उसका वेतन उसकी मजदूरी ना दे, उसका जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसके अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा। और आगे देखिए सारे पाप गिनाएंगे। बलि खड्भागम उद्धृत्य नहीं परिपालय मानस्य राज्यो भूतानि पुत्रवत ततः तु द्रुह्यताम पापम यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ भाई राम जी को बन जाना पड़ा। कहते हैं सा वो व्यक्ति राज्यो भूतानि पुत्रवत परिपालयमानस्य, जो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, ततः तु द्रुह्यताम, उस राजा से भी जो द्रोह करे उस व्यक्ति को उस द्रोह का जो पाप लगता है वो पाप उसको लगे जिसने राम जी को जानने में अनुमति दी हो। बलि खड्भागम उद्धृत्य नृपस्य अरक्षतु प्रजा अधर्म यो यस्य सो अस्यस्तु यस्य आर्जो अनुमते गतः। वही आएगा यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा या मेरे बड़े भाई को बन जाना पड़ा, कहे उसको वही अधर्म वही पाप लगे जो बलि खड्भागम उद्धृत्य नृपस्य, है ना, प्रजा, कहे प्रजा से प्रजा की कमाई का प्रजा की आय का 6वां भाग कर आदि के रूप में लेकर के भी जो राजा प्रजा की रक्षा ना करे उस राजा को जो पाप लगे वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने राम जी को जाने की वन में अनुमति दी हो। संस्कृत चा तपस्विभ्य सत्रैव यज्ञ दक्षिणाम ताम चापलताम पापम यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा। कहे तपस्विभ्य सत्रैव, परम तपस्या पूर्ण कार्य से अत्यंत कष्ट उठा करके ऋत्विजों ने जो यज्ञ कार्य पूर्ण किया, दक्षिणाम संस्कृत्य, उन ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके, संस्कृत्य यानी प्रतिज्ञा, उन ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके भी जो अधर्म करे उनकी दक्षिणा ना दे, और दक्षिणा ना देने से उस व्यक्ति को जो पाप लगेगा वही पाप उस व्यक्ति को लगे जो राम जी को वन में जाने के लिए जो कारण हो। हस्ति अश्वरथ संवादे युद्धे शस्त्र समाकुले मां अस्मकारसी सताम धर्म यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा है। कहते हैं उसको हस्ति अश्वरथ संवादे, घोड़ा हाथी रथ आदि के भरपूर उपलब्ध होने पर भी, शस्त्र समाकुले, अस्त्र शस्त्र भी परिपूर्ण अवस्था में प्राप्त होने पर भी, युद्ध में सताम धर्मम मां कारसेत, सज्जनों का धर्म जो पालन नहीं करता उसको जो पाप लगे वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा। उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम, उपदिष्टम उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता सा नास्यतु दुष्टात्मा यस्य आर्जो अनुमते गतः। इधर आ जाइए, बैठिए, इधर आइए। यस्य आर्जो अनुमते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से मेरे श्रेष्ठ भाई राम जी को बन जाना पड़ा। कहते हैं दुष्टात्मा, उस दुष्टात्मा को धीमता यत्नेन, परम बुद्धिमान गुरु के द्वारा
प्रयत्न करके शास्त्रम सुसूक्ष्मार्थम उपदिष्टम, शास्त्रों का सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थ गुरु ने जिसको बताया हो, कैसा नाशयतु, वह ज्ञान ही नष्ट हो जाए उस दुष्टात्मा का जिसने राम जी को जाने की अनुमति दी। कहे माचतम व्यूढ़ बाहु अंशम चंद्र भास्कर तेजसम द्राक्षीत राज्यस्थम आसीनम यस्य आर्जो अनुमते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से आर्ज यानी श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा, वह चंद्र भास्कर तेजसम, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, व्यूढ़ बाहु अंशम, जिनकी विशाल भुजाएं हैं, चौड़ा कंधा है ना, बाहु अंशम, अंश माने कंधा, स्कंध है ना, कहते हैं जिनकी विशाल बाहु है और सुस्थिर जिनका कंध है, कंधा है, ऐसे रामम राज्यस्थम आसीनम माद्राक्षेत, ऐसे राम जी को राज्य पर स्थापित होते हुए वो ना देखे, अर्थात राम जी के राज सिंहासन पर आसीन होने के देखने के पुण्य से वंचित रहे। वो व्यक्ति जिसमें राम जी के वनवास में जो कारण रहा हो, सब कौशल्या जी को बता रहे हैं। ये शपथें हैं जो खा रहे हैं कौशल्या की, मुझे नहीं पता, अगर मैं हूं तो मुझे लग जाए, कहने का अर्थ यह है, कौशल्या जी से कहते हैं अगर मैं हूं तो ये सारे पाप मुझे लग जाएं, है ना। पायसम कृसरम छागम वृथा सो असनात् निर्घृणः गुरुः च अपि जानातो यस्य आर्जो अनुमते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा, वह सो पायसम कृसरम छागम, पायस कहते हैं खीर को, कृसर कहते हैं खिचड़ी को, छाग कहते हैं बकरी के दूध को। तो कहते हैं खीर, खिचड़ी और अरे बकरी के दूध को, और बकरी का दूध कहे निर्घृणा, जो निर्दयी व्यक्ति, निर्घृणा निर्दयी है ना, कहे जो निर्दयी व्यक्ति खीर को, खिचड़ी को या बकरी के दूध को गुरु चाप्यजानातु, अपने गुरु ब्राह्मण भगवान पितरों आदि को बिना विसर्जित किए असनातो जो पा लेता है, उसको जो पाप लगे वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने राम जी को जाने की अनुमति दी हो। गाह चा अस्पृशत्पादेन गुरून् परिवदेच्चा मित्रे द्रुह्ये सोऽत्यर्थम यस्य आर्जो अनुमते गतः, कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा, उसको वह पाप लगे। गाह चा स्पृशेतु पादेन, जो गऊ को पैर से स्पर्श करने पर होता है, गाह चा स्पृशतु पादेन, है ना, गुरून् परिवदेच्चा, जो गुरु की निंदा करे, और मित्रम द्रोहियेत, और मित्र से जो द्रोह करे, इन सब का पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने राम जी को वन में जाने की अनुमति दी है। कहे विश्वासात् कथितम किंचित परिवादम मिथा क्वचित विवृणोत सा दुष्टात्मा यस्य आर्जो अनुमते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, कहे उसको कथितम किंचित विश्वासात्, कहीं किसी ने किसी से विश्वास पूर्वक किसी का दोष अगर बोल दिया है एकांत में, परिवादम दोषम, किसी का दोष किसी व्यक्ति ने किसी से एकांत में अगर बोल दिया है, प्रिया क्वचित, प्रिय समझ करके बोल दिया है, विवृणोति, लेकिन वो विश्वासघाती उस दोष को किसी दूसरे के ऊपर प्रकट कर दे, यानी विश्वासघात करने का पाप करे, उस पापी को भी विश्वासघात का पाप लगे जो राम जी की अनुमति देना हो, जिसने राम जी को वन में जाने की अनुमति दी हो। अकर्ता च अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवत विद्युष्टो यस्य आर्जो अनुमते गतः,
यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से शेष राम जी को बन जाना पड़ा। कहे अकर्ता, वो अपकार करने वाला हो, वो कोई कार्य ना करने वाला हो, वो अपकार करने वाला, किसी का उपकार ना करे, है ना। कथितम नहीं, अकृतज्ञस्य, किसी के किए हुए कार्य का एहसान ना माने, अकृतज्ञ हो, कृतज्ञ हो। चाहे जो जिसने भगवान को जाने की अनुमति दी हो कृतज्ञ हो, वो अपकृत हो, अपकारी हो, उसने उपकार न किया हो। त्यक्त आत्मा, सत्पुरुषों के द्वारा परित्यक्त हो, सत्पुरुषों के द्वारा जो परित्यक्त हो। निरपत्रपः, जो निर्लज्ज हो। लोके विद्युष्टो भवति, लोक में संसार में सभी से द्वेष करता रहे, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ऐसा ही व्यक्ति होगा जो भगवान को वन में जाने की अनुमति दिया। पुत्रैः दासैः भृत्यैः स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टम अस्नातु यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, कहते हैं जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, वो कैसा होगा। सा स्वगृहे, वो अपने घर में, पुत्रैः दासैः भृत्यैः परिवारितः, अपने पुत्र, अपने दास, अपने सेवकों के द्वारा घिरे रहने पर भी एको मृष्टम अस्नातु, अकेले ही मिठाई हजम कर जाता हो, अकेले ही मिठाई खा जाता हो, उस व्यक्ति को जो पाप लगे वही पाप उस व्यक्ति को लगे जो राम जी के वनवास का कारण हो। अप्राप्य सदृशाम दारान अनपत्यः प्रमीयताम अनवाप्य क्रियाम धर्म्याम यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, वो व्यक्ति अप्राप्य सदृशाम दारान, वो असमान पत्नी को, विषम गुण वाली पत्नी को प्राप्त करके, अनवाप्य क्रियाम धर्म्याम, प्राप्त करके धर्म्याम क्रियाम अनुवाप्य, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को किए बिना, अनपत्यः प्रमीयताम, बिना संतान के ही वो मर जाए। जिसने भगवान को बन जाने में सहायता की हो, है ना, वो विषम पत्नी पाकर के बिना किसी धार्मिक स्थान के, बिना संतान के वो मर जाए। माँ आत्मनः संततिम द्राक्षेत स्वे सुधारेषु दुःखितः आयु समग्रम अप्राप्य यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, स्वे सुधारेषु दुःखितः, वो अपनी ही पत्नी से दुख पाए, परम दुखी होकर के अपनी पत्नी से आत्मना संतति माद्राक्षेत, परम दुखी होकर अपनी ही पत्नी से आत्मना अपनी संतान ना प्राप्त कर सके, है ना। दुखिता स्वे सुधारेषु आत्मना संततिम माद्राक्षेत, अपनी पत्नी से अपने संतान के मुख का दर्शन नहीं कर सके। आयु समग्रम अप्राप्य, विधाता के द्वारा प्रदान की गई आयु को भी बिना पूर्ण किए ही जो मर जाए, उस व्यक्ति के समान ही उसकी दुर्दशा हो जिसने राम जी को वन में जाने की सहायता की हो। राज स्त्री बाल वृद्धा नाम बधे यत पापम उच्यते भृत्य त्यागे च यत पापम तत पापम प्रदीयताम। तत्पापम प्रतिपाद्यताम। कह राज स्त्री बाल वृद्धा नाम बधे यत पापम उच्यते। राजा को, स्त्री को, बालक को और वृद्धों को वध करने से जो प्राप्त होता है, अथवा अरे नहीं, और भृत्य त्यागे यत पापम, सेवकों का अकारण परित्याग करने से जो पाप होता है, तत् पापम प्रतिपाद्यताम, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने राम जी को बन जाने में अनुमति दी हो। लाक्षया मधुमांसेन लोहेन चा विषेण चा सदैव बिभ्रियात् भृत्यान यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, वो लाक्षया, लाक्षया मधुमांसेन लोहेन विषेण, कहते हो लाख के द्वारा, मधु यानी मदिरा,
मदिरा के द्वारा, मांस के द्वारा, लोहा और विष जहर की बिक्री के द्वारा प्राप्त उपार्जित आय से सदैव बिभ्रियात भृतान, जो अपने परिवार का, अपने सेवकों का जो पालन करे, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने यस्य आर्जो अनुमते गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा। संग्रामे सम उपोढ़े चा शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो बद्धेत यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा। सा शत्रुपक्ष भयंकरे, वह शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले संग्राम में शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले संग्राम में सम उपोढ़े, है ना, संग्राम के सामने आने पर पलायमानो, वहां से जो पीठ दिखा करके भागे, और बद्धेत और वो मार दिया जाए, यही गति उस व्यक्ति की हो जो व्यक्ति राम जी को बन जाने की अनुमति प्रदान करे। कपाल पाणि पृथ्वीम अष्टाम चीर संवृतः भिक्षमाणो यथा उन्मात्तो यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, वो व्यक्ति चीर संवृतः, बलकल लपेट करके या फटा सिराना कपड़ा लपेट करके, कपाल पाणी ही, हाथ में खप्पर लेकर के, है ना, वो व्यक्ति चिथड़ा लपेट करके, हाथ में खप्पर लेकर के, भिक्षमाणो, भीख मांगते हुए, यथा उन्मत्त पागल की भांति पृथ्वीम अट्टाम, इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहे। जिसने भी राम जी को बन जाने की अनुमति दी उसकी यह दशा हो। मध्य प्रसक्तो भवतु स्त्रीषु अक्षेषु च नित्यसः काम क्रोधाभिभूतश्च यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, कहे मध्य प्रसक्तो भवतु, वो हमेशा मदिरा में लीन रहे, मदिरा में ही आसक्त रहे। हाँ, और स्त्रीषु अक्षेषु नित्यसः, हमेशा स्त्री समागम में, या अक्ष माने होता है द्यूत क्रीड़ा, या वो द्यूत क्रीड़ा में लगा रहे, हमेशा स्त्री समागम में लगा रहे, या द्यूत क्रीड़ा में लगा रहे, या काम क्रोधाभिभूतश्चा, काम और क्रोध के वशीभूत हो जाए। जिसने भी राम जी को वन में जाने की अनुमति दी उसकी यही दशा हो। माँ अस्य धर्मे मनो भूयात् अधर्मम चा निसेवताम अपात्रवर्षी भवतु यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा। माँ अस्य धर्मो मने, उसका मन धार्मिक कार्य में कभी ना लगे। माँ अस्य धर्मे मनो, उसका मन कभी धार्मिक कार्य में ना लगे। क्या करे फिर? कहे अधर्मम चानि सेवताम, हमेशा अधर्म ही करता रहे। अपात्र वर्षी भवतु, उसका दान कभी सुपात्र में ना जाए, उसका दान भी कुपात्र को ही जाए। जिसने भी राम जी को बन जाने की अनुमति दी हो। संचितानि अस्य वित्तानि धनानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिः विलुप्यन्ताम् यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा। संचितानि अस्य, उसका, जिसके सम्मति से जाना पड़ा उसका, संचितानि सहस्रशः विविधानि वित्तानि, अनेकों कष्ट करके अनेक प्रकार का हजारों हजार धन, अनेक प्रकार का धन उसने जो इकट्ठा किया हो, उसका वो धन दस्युभिः विलुप्यन्ताम्, उसका लुटेरे लूट कर ले जाएं। जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा उसका धन सारा डकैत लूट ले जाएं, है ना। उभे संधे शयानस्य यत् प्रापम परिकल्प्यते
तच्च पापम भवे तस्य यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, उसको वह पाप लगे जो पाप उभय संधे शयानस्य यथा पापम परिकल्पते। दोनों संध्याओं में जो सोता रहे, आप समझ लीजिए कि शाम के समय और सुबह के समय, जिस समय सूर्योदय हो या जिस समय सूर्यास्त हो, उस समय सोने का कितना पाप है ना? ये क्या कहते हैं, संधियां, संधि ही संध्याएं। तो दिन की रात से या रात की दिन से जो संधि होती है, इसी को संध्या कहते हैं। तो कहते हैं इन दोनों संध्याओं में जो व्यक्ति सोता रहेगा, उस व्यक्ति को जो पाप लगता हो, वो पाप उस व्यक्ति को लग जाए जिसने यस्य आर्जो अनुमते गतः, जिसने राम जी को वन में जाने की अनुमति दी हो, है ना। यत अग्निदाय के पापम यत पापम गुरुतल्पगे मित्र दोहे च यत पापम तत् पापम प्रतिपद्यता। यत पापम अग्निदाय के, कहते हैं किसी के घर में आग लगा देने से जो पाप होता है, यत पापम अग्निदाय के यत पापम गुरुतल्पगे, गुरु पत्नी के साथ समागम करने से जो पाप होता है। मित्र द्रोहे च यत पापम, और मित्र से द्रोह करने वाले को जो पाप लगता है, तत् पापम प्रतिपाद्यताम यस्यार्जो अनुमते गतः, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने राम जी को वन जाने की अनुमति दी हो। देवतानां पितॄणां च माता पित्रो तथैव च मास्मकारसी च शुश्रूषां यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, वह देवतानां पितॄणां माता पित्रोः तथैव च शुश्रूषां मा कारसीत, वो देवताओं का, पितरों का, माता का, पिता का सेवा के अधिकार से वंचित रह जाए, है ना। उसको माता पिता देवता और पितरों का कार्य करने का अवसर ही ना प्राप्त हो, है ना। सताम लोकात् सताम कीर्त्या सतजुष्टात् कर्मणः तथा भ्रस्यतु क्षिप्रम अद्यैव यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा, वह सताम लोकात्, सज्जनों के लोक से, सताम कीर्त्या, सज्जनों के यश से, सतजुष्टात् कर्मणः, सज्जनों के योग्य किए गए कर्मों से, अद्यैव क्षिप्रम भ्रस्यतु, आज ही शीघ्र भ्रष्ट हो जाए उस व्यक्ति ने जिसने राम जी को जाने की अनुमति दी हो। अपास्य मातृ शुश्रूषाम अनर्थेषु अवतिष्ठताम दीर्घ बाहु महावक्षा यस्य आर्जो अनुमते गतः। कहते हैं यस्य अनुमते दीर्घ बाहु महावक्षा आर्जो अनुमते गतः, जिसकी अनुमति से आजान बाहु विशाल वक्षस्थ वाले श्रेष्ठ मेरे बड़े भ्राता राम जी को वन में जाने की अनुमति दी हो, उसको अपास मातृ शुश्रूषा, माता की सेवा करने का कोई अवसर प्राप्त ना हो, अनर्थे अवतिष्ठताम, हमेशा ही अनर्थक कार्यों में लगा रहे, है ना, मातृ सेवा से वंचित हो जाए। कहे बहुवृत्तो दरिद्रश्चा ज्वर रोग समन्वितः समायात् सततम क्लेशम यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा, वो कैसा होगा। कहें बहुवृत्यो, उसके बहुत लड़की लड़के हों, उसके बहुत सारे लड़की संतान हों, दरिद्रश्चा परम दरिद्र हो, ज्वर रोग समन्वितः, ज्वर आदि तमाम रोगों से युक्त हो, समायात् सततम क्लेशम, उसको निरंतर क्लेश ही प्राप्त होता रहे, उसकी ऐसी दशा हो जिसने राम जी को वन में जाने की अनुमति दी हो। आसाम आसन समानाम दीनानाम ऊर्ध्व चक्षुषाम अर्थिनाम वितथाम कुर्यात यस्य आर्जो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से शेष राम जी को बन जाना पड़ा, वह
आसाम ऊर्ध्व चक्षुषाम, आशा में अपनी नेत्रों को ऊपर की ओर करके, दीनानाम आसन समानानाम, दीन होकर के किसी जो व्यक्ति दान दे सकता है उसकी तरफ हमेशा देखता रहे, लेकिन अर्थिनाम वितथाम, संपन्न होने पर भी वो ऐसे भिखारी को, ऐसे याचक को जो दान ना दे पाए, उसके कारण जो उसको पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जो अनुमति गतः, जिसने राम जी को बन जाने की अनुमति दी हो। मायारप्ताम नित्यम पुरुषा पिसुनो असुचिः राज्ञो भीतः तु धर्मात्मा यस्यार्जो अनुमते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से शेष राम जी को बन जाना पड़ा। अधर्मात्मा, ओ अधर्मात्मा व्यक्ति, अधर्मात्मा पुरुष, ओ धर्मात्मा पुरुष पिसिनो, पिसुन कहते हैं चुंगलखोर, वो अधर्मात्मा व्यक्ति चुंगलखोर हो जाए, असुचि ही अपवित्र अवस्था में हमेशा रहे, राज्ञो भीतः, राजा से भयभीत रहे, यानी अपने शासक से भयभीत रहे, नित्यम माया रमताम, नित्य ही माया में रमण करे, माया यानी छल छद्म में रमण करे, छल कपट में हमेशा वो रमण करे। जिसने राम जी को जानने में कोई सहायता की हो। ऋतु स्नाताम सतीम भारजाम ऋतु कालानुरूधिनीम अतिवर्ते दुष्टात्मा यस्य आर्जो अनुमते गतः, कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से शेष राम जी को बन जाना पड़ा, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति वो दुष्टात्मा है। कैसा दुष्टात्मा है? कहें दुष्टात्मा कौन है? कहे ऋतु कालानुरोधिनीम, कोई स्त्री ऋतु स्नान के बाद रति क्रीड़ा के लिए अनुरोध करने के लिए ऋतु स्नाताम सतीम, सती साध्वी स्त्री अगर पहुंचती है, अतिवर्तेत, फिर भी उसकी अवहेलना की जाए, उसका आदर न किया जाए, तब उस पति को जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे। यस्य आर्जो अनुमते गतः, जिसने राम जी को वन में जाने की अनुमति दी हो। ब्राह्मणाय उद्यताम पूजाम विहंतुम कलुषेन्द्रियः बालवत्साम च गाम दोग्धो यस्य आर्जो अनुमते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से राम जी को बन जाना पड़ा, वो कैसा व्यक्ति होगा? कहे ब्राह्मणाय उद्यताम पूजाम विहंतु कलुषेन्द्रियः, उसकी इंद्रियां कलुषित होंगी, है ना? वो कलुषित इंद्रियों वाला व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण की, ब्राह्मणाय उद्यताम पूजाम, ऐसा ब्राह्मण जो पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, उसकी पूजा में विघ्न डालने वाला हो, है ना? पूजाम विहंतुम, पूजा में विघ्न डालने वाला हो। दूसरा क्या? बाल बस्साम च गाम दोषेषु, सद्या ब्याई हुई जो गाय है उसका 10 दिन तक दूध ना दूहने का विधान है, लेकिन जो व्यक्ति वो उस दूध पर बछड़े का अधिकार होता है, कहे बाल बत्साम च गाम दोग्धु, ऐसे बछड़े के अधिकार वाले दूध को जो वाला दूध दूह लेता है उसको जो पाप लगे, या ब्राह्मण की पूजा में विघ्न डालने वाले को जो पाप लगे, वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने राम जी को बन जाने की अनुमति दी हो। धर्मदारान परित्यज्य परदारान निसेवताम त्यक्त धर्मरतिः मूढ़ो यस्य आर्जो अनुमते गतः, कहते हैं यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से शेष राम जी को बन जाना पड़ा, कहे मूढ़ो, वो मूढ़ व्यक्ति धर्मदारान परित्यज्य, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके परदारान निसेवतान, दूसरी पत्नियों से समागम करे, दूसरी पत्नियों से संबंध बनाए, है ना? त्यक्त धर्मः धर्मरतिः, धर्म से जो आदिष्ट रति है उसको त्याग करे, है ना? धर्म पूर्वक रति का व्यवहार ना करे, उस दुष्ट की जो ही गति हो, यही गति उस दुष्ट की हो जिसने राम जी को जाने में सहायता की हो।
पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके यत्तत् एकः स लभताम यस्य आर्जो अनुमते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः, जिसकी अनुमति से श्रेष्ठ राम जी को बन जाना पड़ा, कहते हैं उस व्यक्ति को पानीय दूषके पापम, पानी को दूषित करने वाला को जो पाप लगता है, तथैव विषदायके, और विष किसी को विष भक्षण कराने वाले को जो पाप लगता है, यत्तत् एकः लभताम, ये दोनों पाप इकट्ठा होकर के उसको लग जाए जिसने राम जी को जाने में सहायता की हो। त्रिसार्थम सति पानीय विप्रलंभेन योजयन् यत् पापम लभ्यते तत् स्यात् यस्य आर्जोन्मते गतः, यस्य अनुमते आर्जो गतः। त्रिसार्थम सति पानीय, सति पानीय, पानी उपस्थित होने पर भी, जल की प्रचुर मात्रा रहने पर भी, त्रिसार्थम विप्रलंभेन योजयन्, किसी प्यासे को कोई बहाना बनगाना करके उसको पानी ना देने वाले को जो पाप लगता है, यत् पापम लभ्यते, जो पाप लगता है, यानी पानी उपस्थित है, प्यासा आया, बहाना बनाएंगे कि अरे ये तो दूसरे के लिए रखा है ना, बहाना बना करके उस प्यासे को जो पानी नहीं पिलाता उसको जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे। भक्त्या विवदमानेषु, भक्त्या विवदमानेषु मार्गम आश्रित पश्यता तेन पापेन युज्येत यस्यार्जोन्मते गतः, जिसकी अनुमति से शेष राम जी को बन जाना पड़ा। कहे विवदमानेषु, जहाँ कहीं वो बहस चल रही हो, विवाद चल रहा हो, विवाद की अवस्था में भक्त्या, किसी एक के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए, किसी एक का पक्ष लेकर के, मार्गम आश्रित पश्यतः, या मार्ग में खड़े होकर के किसी के कला विवाद को देखने वाले को भी, तेन पापेन युज्येत, उस पाप, जो पाप लगता है उसी पाप से वो युक्त हो जाए जिसने वनवास में जाने की राम जी की किया हो। एवं आश्वासयन् एव दुःखार्तो अनुपपातः विहीनाम पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः, पार्थिवात्मजः भरतः एवं आश्वासयन् एव विहीना पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां, पतिपुत्राभ्यां विहीनां कौसल्यां, ऐसी कौसल्या जो पति और पुत्र से रहित हैं। एवं आश्वासन, इस प्रकार आश्वासन देते हुए पार्थिवात्मजा भरत जी दुखार्तो अनुपपातः, दुख से व्याकुल होकर भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। आगे कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।